खवातीन पर तशद्दुद के ज्यादातर वाक़यात में उनके अपने रिश्तेदार ही मुलव्विस पाए जाते हैं। घरेलू तशद्दुद के ऐसे बेशुमार वाक़यात सामने आते रहते हैं जिनमें खवातीन पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाकर तशद्दुद के बाद उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। बहुत सारे वाक़यात में गिरफ्तारी के बाद मुल्ज़िमान खवातीन पर बेरा रवी का इल्ज़ाम लगाकर गैरत के नाम पर उन्हें कत्ल करने का बहाना बनाते हैं, अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। लाहौर में भी नशे के आदी शख्स ने अपनी बीवी को कत्ल करने के बाद उसे गैरत के नाम पर कत्ल का नाम दे दिया। इस्लामाबाद की पुलिस 4 माह गुजरने के बाद भी थाना नेलोर के इलाके में नौजवान को कत्ल करने वाले इश्तिहारी मुल्जिमान को पकड़ने में नाकाम है। लाहौर में मामूजाद और पुप्पीजाद भाइयों के हाथों कत्ल होने वाले नौजवान के कातिल गिरफ्तार ना हो सके और रावलपिंडी में बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल से 6 माह का बच्चा अगवा करने वाले मर्द और खातून को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। खवातीन को कत्ल करने वाले बहुत सारे मर्द अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। लाहौर में भी घरेलू नाशाकी पर शौहर ने बीवी को कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल कर दिया, मगर गिरफ्तार होने के बाद उसे गैरत का नाम पर कत्ल का नाम दे दिया। कहना के नवाही इलाके हांडोकी की रहायशी शहनाज बीबी की शादी चंद साल कबल आसिफ से हुई थी, जिससे उसके 2 बच्चे हैं। आसिफ नशे का आदी था। घर के अखराजात के लिए रकम ना मिलने पर शहनाज का अक्सर खावंद के साथ झगड़ा रहता था और वो रूठ कर मेके चली जाती थी। 2 रोज कबल भी वो रूठ कर मेके चली गई, जिसे उसका खावंद सुलह सफाई करके वापस ले आया। अलल सुबह उनका फिर झगड़ा हुआ तो आसिफ ने बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। दोनों के झगड़े की आवाजें सुनकर मोहल्लेदारों ने पुलिस को इतला कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब अंदर जाकर देखा तो मुल्ज़म उस वक्त तक अपनी बीवी को कत्ल कर चुका था। मुल्ज़म ने कुल्हाड़ी के वार करके बीवी का गला काट दिया था। पुलिस ने उसे आला कत्ल समेत रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वाकया सुबह 5 बजे बदरिया टेलीफोन इतला मिली थी कि भाई चला रहा बशमूला पांडो की तो बकुआ कत्ल हो गया। असी मौके पर पहुंचे तो लाश मकतूला जी सी वो चारपाई ते सी, मुलजम जड़ा सी वो कमरे के अंदर सी, उन्होंने असीं फड़ लिया। लाश जी पोस्टमार्टम वास्ते भिजवा दी, परचा दे दिता। मकतूला शहनाज के उर्सा के मुताबिक मुल्जम आसिफ बीवी से झगड़ता रहता था और घरेलू अखराजात के लिए रकम देने की बजाय उसे मजबूर करता था कि मेके से पैसे ला कर दे, जिस पर अक्सर उनके दरमियान झगड़ा होता था और शहनाज मेके आ जाती थी। किराए पर मकान लिया था और ये जो लड़का आसिफ था ये नशाई था, तो ये रात को मतलब कोई आस पास नहीं था, दोनों जी थे कमरे में। तो रात को फिर इसने मतलब अल्लाह जाने इसने किया क्या नहीं किया। सुबह जब 2-3 बजे तो जब ये चीख की आवाज़ आई तो मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए, फिर पुलिस को इतला दी। पुलिस ने आकर वहाँ कुंडी खोली, अंदर से तो कुंडी लगाई हुई थी, तो मतलब वो साथ बैठा था लाश के। पुलिस हिरासत में मुल्जम आसिफ ने बताया कि उसकी बीवी का किरदार ठीक नहीं था। उसने बारहा बीवी को समझाया मगर वो बाज ना आई, जिसकी वजह से मजबूरन बीवी को कत्ल कर दिया। बदफेल हैगी सी, यानी कि मैं ਉਹਦੇ 'ਚ गलत हरकतां ਵੇਖੀਆਂ, इस वजह तो ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਵੇਖਿਆ, मैं ਮੁੰਡਾ ਨੱਸ ਗਿਆ ਤੇ मैं ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, लेकिन ਉਹਨੂੰ 10 दफ़ा मैं ਉਹਨੂੰ माफ़ी देती, लेकिन ਉਹ नहीं सुधरी। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, यानी कि ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, यानी कि ਰਹਿ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। मकतूला शहनाज के उर्सा का कहना है कि मुल्जम जानबूझकर वाक़ये को गैरत के नाम पर कत्ल का रंग दे रहा है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि मुल्जम को जल्द अज जल्द कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन अमजद शेख के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर।
वफाकी पुलिस 4 माह गुजरने के बाद भी थाना नीलोर के इलाके में नौजवान को कत्ल करने वाले इश्तिहारी मुल्जिमान को पकड़ने में नाकाम है और मुल्जिमान मुतासरा खानदान को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। वफाकी पुलिस का दावा है कि उन्होंने इस्लामाबाद में जराइम पर मुकम्मल काबू पा रखा है, लेकिन यहाँ के देहातों में लाकानूनियत इंतहा को पहुँच चुकी है, जहाँ इक़दाम कत्ल के मुकदमे के मुल्जिम ने पुलिस की बेहिसी के बायस नौजवान को मौत के घाट उतार दिया। थाना नीलोर के इलाके पिनहोट में जमीन के छोटे से टुकड़े पर तनाज़ा शुरू हुआ तो मोहम्मद जिया उर्फ पप्पू ने फायरिंग करके 2 अफराद को जख्मी कर दिया। पुलिस ने कई दरखास्तों के बाद इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसका रंज लेकर मोहम्मद जिया उर्फ पप्पू ने गुज़श्ता साल 27 नवंबर की रात मोहम्मद यासीन के घर पर धावा बोल दिया और अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में मोहम्मद यासीन का जवां साला बेटा हसन जाँ बहक हो गया। दोबारा उन्होंने झगड़ा किया है, फिर हम थाने गए, फिर सुबह से लेकर शाम तक थाने रहे, जो दरखास्त नाल लफ है उतों मतलब फिर वापस आए हैं। शाम में जब वापस जलाए पुलिस वाले साड़ी कोई सुनाई नहीं की थी, ना साड़ी दरखास्त पर अमल किया नहीं। फिर इतने वापस आए हैं, मतलब शामी 9 बजे खाना खाने से बंदे 4 चफेरी आ गए, फिर फायरिंग शुरू कर दी थी। मतलब चारी तरफ चढ़ा मकाना ने घेरा पाया आसन बंदे, फायर करने से बच्चा बाहर निकला, बस गोली लगी। अब की बार पुलिस ने बेगुनाह नौजवान के कत्ल का मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन 4 माह गुजरने के बाद भी नामजद मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मकतूल के वर्सा का कहना है कि पुलिस मुल्जिमान की पुश्तपनाही तर्क कर दे तो इनके दुखों का मदावा मुमकिन है। 3 से 4 दिन हम तकरीबन जाते हैं थाने में, तो वो यही कहते हैं कि आज पकड़ लेंगे, कल पकड़ लेंगे, हफ्ते बाद पकड़ लेंगे। तकरीबन 4 महीने पूरे हो गए हैं, उन्होंने किसी आदमी को नहीं पकड़ा। जिया और पप्पू हमारे तकरीबन सब रिश्तेदारों को फ़ोन करता है, मैं फलां कर दूंगा, फलां कर दूंगा, फलाने को मारूंगा, फलाने को मारूंगा, फिर मैं पेश हो जाऊंगा। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक नामजद मुल्जिम मोहम्मद जिया उर्फ पप्पू कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और राहज़नी की मुतअद्दिद वारदातों में जुड़वा शहरों की पुलिस को मतलूब है, लेकिन कानून के रखवाले उस वक्त किसी खतरनाक मुल्जिम पर हाथ नहीं डालते जब तक कोई मसीहा नोटिस न ले। खतरा है सख्त, साड़ी पुलिस कोई साड़ी मदद नहीं करनी, ना कोई असें तहफ़्फ़ुज़ देनी। उन्होंने लोगों को असला, साढ़े को असला भी कोई नहीं, ना कोई लाइसेंसी हथियार, ना चोरी, ना दुआ ना दरिया। इस मारे अस सख्त खतरे जहाँ। थाना नीलोर में रवां साल के दौरान 4 अफराद कत्ल हो चुके हैं, लेकिन किसी एक मुल्जिम को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अवामी हलकों का कहना है कि इस्लामाबाद में जराइम के खात्मे के दावेदार आला हुक्काम को नवाही इलाकों में शहरियों के साथ होने वाले जुल्म और सितम पर भी नजर रखनी चाहिए। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। जब हमारे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के शहरी चोरों और डाकुओं के हाथों महफूज नहीं तो मुल्क के दूसरे इलाकों में रहने वालों का क्या हाल होगा, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब, आप समा के साथ ही रहिए।